नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज हम टमाटर की फसल में जो ड्रिंचिंग हमें पहली और दूसरी करनी चाहिए उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के अंत में हम जानेंगे विशेष बात में एक स्प्रे आपको बताऊंगा जो कि शुरुआती दिनों पर टमाटर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ड्रिंचिंग को जानने से पहले हम समझ लेते हैं इस बात को कि हमें ड्रिंचिंग क्यों करनी चाहिए। ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ड्रिंचिंग इसलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि जब हम पौधा नर्सरी से निकाल कर लगाते हैं, यानी आप यदि मिट्टी पर नर्सरी लगा रहे हैं तो भी, और यदि आपने कोकोपीट में भी नर्सरी को तैयार किया है तो आप देखते हैं कि आपके पौधे पर किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं होता है। आप जड़ को निकाल कर और वहाँ पर लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस समय पर पौधे की जो जड़ है वो विकसित नहीं होती है, यानी उसका जो कनेक्शन है वो मिट्टी से नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति पर पौधे को सर्वाइव करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है और जड़ों को विकसित होने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन उसमें लगते हैं। इसके बाद फिर पौधा जो है अपने आप मिट्टी से जो पोषक तत्व आपने पहले दिए हुए हैं, चाहे वो बेसल डोज के रूप में हो और चाहे फिर अन्य तरीके से, वो पौधे उससे जो है निकालते रहते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। तो फिर आपका जो पौधा है वो चलते रहता है। लेकिन शुरुआती जो 10 दिन होते हैं वहाँ पर आपको पौधे को अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उस तरीके से छोटे पौधे भी होते हैं। तो छोटे बच्चे को हम मुंह में खिलाते हैं क्योंकि उस समय पर उस स्थिति में नहीं होता वो कि वो अपने आप से खा सके। ऐसा ही पौधा भी होता है। तो इसलिए हम ड्रिंचिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को पोषण देने के लिए। अब हम जानते हैं पहली ड्रिंचिंग को। पहली ड्रिंचिंग में हम एक ऐसा फंगीसाइड लेंगे जो कि हमारी जड़ गलन और डंपिंग आपकी समस्या को रोक सके। दूसरा, हम ह्यूमिक एसिड की मात्रा लेंगे जिससे कि जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो कि आवश्यक रूप से उसे चाहिए पौधे को अपने सर्वांगीण विकास के लिए, हम उसको देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके डोज के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें किस समय पर करना चाहिए, यानी कि रोपाई के कितने दिनों के बाद हमें ड्रिंचिंग करनी चाहिए। टमाटर की फसल हो या फिर कोई भी अन्य फसल हो, जब भी आप टीपी करें उसकी, तो उसके जो है कम से कम 8 दिनों के बाद आपको ड्रिंचिंग करनी है। तो ड्रिंचिंग का समय आपको पता हो गया। अब हम जानते हैं इसकी मात्रा। तो सबसे पहले आप सीओसी की मात्रा लेंगे 1 केजी और इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है वो 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक लेंगे और 19-19 की जो मात्रा है वो 1 केजी लेंगे। यह जो डोज है हम 1 एकड़ के लिए आपको बता रहे हैं। पानी की जो मात्रा है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कि आप प्रति पौधे के हिसाब से कितना पानी उसमें देने वाले हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि लगभग 7 से 8,000 पौधे प्रति एकड़ टमाटर के लगते हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि जैसे मान लीजिए आपको 50 ग्राम पानी पर पौधे को देना है साथ में, तो उसके हिसाब से आप पानी की मात्रा उसमें डिसाइड करें और फिर उस दवा को पूरी आप डाल दें। ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब ये आपकी दवा तैयार हो जाती है तो फिर आप उसकी ड्रिंचिंग कर दें प्रति पौधे को बराबर मात्रा पर। ये जो आपने अभी ड्रिंचिंग की है ये किसके लिए की है? आपने 19-19 में जो है आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दिया हुआ है। ह्यूमिक एसिड से क्या होगा? आपकी जड़ों का विकास होगा और सीओसी से आपके जितने भी डंपिंग आपकी समस्या है, हुई आपकी जड़ गलन की समस्या है और ब्लाइट संबंधी भी जितने जो फंगस हमारी ज़मीन पर मौजूद होते हैं वो भी आपके समाप्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी ड्रिंचिंग के बारे में। दूसरी ड्रिंचिंग में हम क्या करेंगे? दूसरी ड्रिंचिंग हम फंगीसाइड नहीं लेंगे, हम उसमें लेंगे इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड में हम इमिडाक्लोपिड या फिर आप चाहें तो थायमाथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोपिड की जो मात्रा है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर लेना है। यदि आप थायमाथाक्सम लेते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। इसके साथ में आप लेंगे माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा बहुत ही आवश्यक है पौधों के लिए। वह जो है वाइट रूट्स को बढ़ाता है, यानी जड़ों का विकास तो करता ही है, लेकिन जड़ों में जो वाइट रूट्स होते हैं हमारे, जिनके द्वारा ही पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, उनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट कर देता है। यह एक ऐसा फंगस है, ये एक्चुअली फंगस है जो कि जड़ों के आसपास रहकर और जड़ों को लाभ देता है। ठीक है, एक परजीवी के टाइप से काम करता है वो, कि जड़ों के पास रहता है, जड़ों के ऊपर रहता है और जड़ों को पोषक तत्व देता है। ठीक है, तो माइकोराइज़ा बहुत ही आवश्यक है। इसकी जो मात्रा है आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं और कंपनियों के डोज भी अलग अलग हो सकते हैं। तो 100 ग्राम का डोज बता रहा हूं, वह जो बता रहा हूं आपको सुमोटोमो कंपनी का एक नेचर डीप के नाम से आता है। बहुत ही बढ़िया माइकोराइज़ा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसका डोज आपको बता रहा हूँ। यदि आप दूसरी किसी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डोज को एक बार जरूर देखें। इसके साथ में हम लेंगे 1261। अब 1261 में क्या होगा? 1261 में नाइट्रोजन होगी 12% और 61% इसमें फास्फोरस होगी। तो ये दोनों ही
शुरुआती स्टेज पर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी फसल के लिए। पोटास हमने पहले उसमें 19-19 में दे चुका था, तो पोटास की जो मात्रा है हम बाद में भले ही दे सकते हैं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो समय है, आपने जो पहली ड्रिंचिंग मान लीजिए आपने 8 दिनों में दी थी, उसके 4 दिनों के बाद आपको दूसरी ड्रिंचिंग लेनी है। यदि आपने 10 दिन में पहली ड्रिंचिंग दी है तो फिर इसकी जो अवधि आप 14 दिन कर लें। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ड्रिंचिंग के बीच में 4 दिनों का गैप आपका होना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टमाटर की फसल पे यदि आपको नर्सरी कैसे तैयार करनी है प्रोट्रे पर, उसकी जानकारी चाहिए हो तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। और बैगन में फूड बोरर और सूट बोरर की समस्या यदि आपकी फसल पर है, अपने बैगन लगाया हुआ है, तो उसकी भी हम लिंक आई बटन पर दे रहे हैं और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं और चेकआउट हमारे चैनल करें। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी, खासकर सब्जी वर्गीय फसलों की आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। तो आप इस चैनल पर विजिट करें और जानकारियों को बढ़ाएं और खेती पर लाभ लें और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को शुरुआती अवस्था पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम रेडोमिल पाउडर लेंगे। आप मेटलेक्सी प्लस मैनकोजेब का जो भी कॉम्बिनेशन हो आप ले सकते हैं। अब इसके साथ हम इमिडेक क्रोपिड लेंगे। इसकी जो मात्रा है वो 10 ml प्रति 20 लीटर पानी पर इस्तेमाल आपको करना है और उसके साथ फिर 19-19 की मात्रा आपको लेनी है 50 से 60 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है, आपको लगभग एक एकड़ पर 5 से 6 पंप लगेंगे, तो उससे सब कैलकुलेशन कर लें। आप चाहें तो इकट्ठा भी दवाई बनाकर और फिर उस पर स्प्रे आप कर सकते हैं। अब रेडोमिल यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें, साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि कार्बन डाइजेम प्लस मैंगोजेब होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो, आपको यदि हमसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। यदि आपको टमाटर की नर्सरी के बारे में जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें और यदि आपको फूड बोरर और सूट बोरर के संबंध में जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।